स्वामी जी, लोग कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, तो ये पूरा एपिसोड में आत्मा की बात करना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा बताया जाता है कि आत्मा के 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल होते हैं। आत्मा तो एक ही होती है और जैन दर्शन के अनुसार तो हर प्राणी में एक ही आत्मा निवास करती है और अलग अलग दर्शनों की अलग अलग बातें हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो 3 स्तर कौन कौन से हैं आत्मा के, और वो 3 स्तर किस तरीके से कार्यरत होते हैं, यानी कि उनकी क्या क्या कैटेगरी है, क्योंकि वो तो एक ही है। तो एक एक लेवल किस स्तर पर काम करता है। और खास तौर से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने एपिसोड के अंदर प्रतिष्ठित आत्मा की बात कही, तो प्रतिष्ठित आत्मा लोगों के लिए, दुनिया के लिए, अन्य दर्शनों के लिए एक यूनिक चीज है जो दादा भगवान की खोज है, आपकी खोज है। तो आप कृपया प्रतिष्ठित आत्मा पर भी प्रकाश डालें और आत्मा के 3 लेवल की भी बात हमको बतावे, किस तरीके से लेवल बनते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। और परमात्मा तो सबसे ऊपर का लेवल है, वो इन 2 की स्तरों पर किस तरीके से आगे बढ़ करके हम सभी परमात्मा बने, वैसा लक्ष्य बने, वैसी हम स्थिति को प्राप्त करें, उसकी नींव डालें। कृपया उसके बारे में पूरा प्रकाश डालिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। वैसे महापुरुषों ने अनुभव के लेवल से 3 प्रकार की कैटेगरी की अवस्था आत्मा की बताई। और 3 कैटेगरी की अवस्था जो है वो विज्ञान है, मगर अज्ञान से उनकी प्रोसेस होती है। तो पहला स्वरूप जो हमको दिखता है, पूरी दुनिया को दिखता है, वो फिजिकल फॉर्म है जो सबको दिखता है। आध्यात्मिक परिभाषा में शरीर को मैकेनिकल आत्मा कहते हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम से चलता है, इनके पास कोई भी फ्रीडम नहीं है। और मैकेनिकल आत्मा का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत होता है और वो ऑटो मोड से चलता है, as per the previous work cause program। इसको मैनेज करते हैं कुदरत। ये प्रोग्राम को सफरिंग करने के लिए, भुगतान के लिए शरीर और संयोग दोनों कुदरत देते हैं, और जन्म, जीवन, मृत्यु की सभी अवस्था का मैनेजमेंट भी कुदरत करती है। इसीलिए उसको लाइव लगता है तो मैकेनिकल आत्मा कहा है, हालांकि वो आत्मा नहीं है, मगर आत्मा की हाजिरी से ये मैकेनिकल प्रोसेस होती है कुदरत की हेल्प से। दूसरा हिस्सा है आंतरिक, जो बाहर दिखता नहीं है मगर अंदर अनुभव में आता है, जो हर परिस्थितियों में अंदर मनोमंथन करता है, सार निकालता है और हर संजोगों का एनालिसिस करके क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, इसकी इंटरनल प्रोसेस होती है जो बाहर दिखती नहीं है। इसको कहते हैं लाइव ईगो या लाइव प्रतिष्ठित आत्मा, जो नए कर्मों का सर्जन करते हैं। मगर लाइव का मतलब चेतन नहीं और लाइव का मतलब जड़ भी नहीं, लाइव का मतलब मिश्र चेतन। जो कर्मों का सर्जन करते हैं वो जड़ है, और आत्मा के पावर से वो जड़ कर्म चार्ज होते हैं।
इसीलिए कर्म चार्ज करने की प्रक्रिया लाइव प्रतिष्ठित आत्मा करते हैं, जिसका फल कुदरत संयोग के अधीन, कुदरती कानून के अधीन नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट देता है। तो पहला मैकेनिकल आत्मा, दूसरा मिश्र चेतन। पहला मैकेनिकल चेतन, दूसरा मिश्र चेतन। मिश्र चेतन जिसमें जड़ और चेतन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जड़ की परमाणु अवस्था और चेतन का पावर। और तीसरा है शुद्ध चेतन, मैकेनिकल चेतन, मिश्र चेतन और थर्ड शुद्ध चेतन है। शुद्ध चेतन वो मूल आत्मा है, प्योर सोल। प्योर सोल से ही मिश्र चेतन और मैकेनिकल चेतन की अवस्था लाइव है। अगर प्योर चेतन नहीं है तो मिश्र चेतन भी नहीं है और मैकेनिकल चेतन भी नहीं है, केवल जड़ है। इसीलिए 3 स्टेज आत्मा की हाजिरी से ही और कास्ट होता है। आत्मा नहीं है तो शरीर को मैकेनिकल चेतन नहीं कहते हैं, जड़ ही कहते हैं। और मिश्र चेतन तो होता ही नहीं है, क्योंकि मुर्दे में पुरुषार्थ नहीं है तो उनका रोल भी नहीं है। तो ये 3 अवस्था है, शुद्ध चेतन, मिश्र चेतन और मैकेनिकल चेतन। ये तीनों का कॉम्बिनेशन हर इंसान में होता है, मगर ज्यादातर लोग 2 ही अवस्थाओं को जानते या मानते हैं। अनुभव तीनों को करते हैं, मानते 2 को ही है, शरीर को और आत्मा दोनों को मानते हैं। मिश्र चेतन के बारे में ज्यादा जानकारी लोगों के पास नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में लोगों के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, धर्मगुरु के माध्यम से यही बताया गया है कि बाहर की अवस्था में परिणाम भी है और बाहर की क्रियाओं में पुरुषार्थ भी है। इसीलिए इंटरनल लोग गए नहीं, क्योंकि दरवाजा ही बंद कर दिया। पुरुषार्थ भी बाहर है और परिणाम भी बाहर है, और अंदर तो आत्मा है, तो फिर अंदर क्या जाने का। तो यह सब्जेक्ट धीरे धीरे आवृत हो गया। मगर वास्तव में 3 अवस्था है जो आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से खुली होती है। ये जो लाइव ईगो है वो अंदर की प्रक्रिया करता है, जिसके आधार से नए कर्म बांधने की प्रक्रिया होती है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आध्यात्म विज्ञान में उसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि जन्म मरण की प्रोसेस भी उनके माध्यम से होती है और जन्म मरण की मुक्ति भी इनके पुरुषार्थ से होती है। तो प्रतिष्ठित आत्मा या लाइव ईगो की बहुत अहमियत आध्यात्म विज्ञान में बताई गई है, मगर धर्म के माध्यम से हम प्रकृति और आत्मा दोनों को ही जानते हैं। प्रतिष्ठित आत्मा के बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिश नहीं हुई है, तो यह आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से ये प्रतिष्ठित आत्मा की बहुत बड़ी वैल्यूज है, नए रिबर्थ के लिए भी और जन्म मरण की मुक्ति के लिए भी। तो आइए हम सब और ज्यादा जानकारी प्राप्त करें आध्यात्म विज्ञान के बारे में, ताकि हमारा जीवन भी आध्यात्म दृष्टि से मय बने और मंगलमय बने। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से खुलासा हुआ। मैकेनिकल आत्मा, जिसको बहिर आत्मा कहते हैं, जिसको स्वार्थ की चेतना भी लोग कहते हैं, और दूसरी आपने बताई कि प्रतिष्ठित आत्मा लाइव ईगो जो पुरुषार्थ करती है उसको परार्थ की चेतना भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं। और तीसरा प्योर आत्मा, मूल आत्मा, द्रव्य आत्मा, जिसको परमात्मा भी कहा जाता है। अभी हम बने नहीं, हमारा लक्ष्य परमात्मा का है, पुरुषार्थ करने के लिए अंतरात्मा बनना है, जो कि अध्यात्म विज्ञान हमको अंतरात्मा बनाता है, विशेष प्रयोगों के द्वारा और रियल पुरुषार्थ के द्वारा और
मैकेनिकल आत्मा तो हम भुगतान हर प्राणी भुगतता है, वो स्वार्थ की चेतना में रहता ही है, वो 5 इंद्रियों के सुख में रहता ही है, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। हमें प्रोग्रेस करनी है तो मैकेनिकल मोड से प्रतिष्ठित आत्मा तक आए और परमात्मा बने। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरीके से ये व्याख्या आपको मालूम हुई।